नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। वहीं आज की खबर जो है पीआरडी जवानों से जुड़ी हुई है। पीआरडी जवान एक तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको ये तक नहीं पता है कि किस तरह से उनका प्रमोशन होता है और किस तरह से डिवोशन। तो उसी का शिकार हुए देवरिया के एक द्विवेदी। तो आइए जानते हैं किस तरह से पीआरडी विभाग, युवा कल्याण विभाग में एक चपरासी ने 2 लाख रुपए उनसे लिए और ये कहा कि जल्द से जल्द आपका प्रमोशन हो जाएगा। इससे पहले भी पीआरडी जवान की एक खबर देखी जो कि काफ़ी वृद्ध थे और उन्होंने एक सीडी बनाई थी कि किस तरह से प्रमोशन और उनकी जो पेंशन रुकी हुई थी उसके नाम पर 2 लाख रुपए का ठगी किया गया था उनसे, जो कि सचिवालय से जुड़े हुए अधिकारी थे जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये दूसरा मामला आया युवा कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए प्रमोशन के नाम पर लिया है एक चपरासी ने, जिसका नाम अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये क्लिप देख लीजिए कि क्या क्या किस तरह से पीड़ा अपनी बयां कर रहा है वो पीआरडी का जवान जिसके साथ 2 लाख की ठगी हुई। और उसने पैसा कैसे लाया ये भी उसने बताया है कि किस तरह से उसने उधार लिया, लोगों से पैसे उधार लेके उस चपरासी को दिए और अभी तक उसका प्रमोशन क्या पता चलता है उसको जब उसके पैसे पूरे हजम हो जाते हैं, वो चपरासी हजम कर लेता है तो उसको पता चलता है कि पीआरडी विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीआरडी जवानों का प्रमोशन हो सके। तो क्यों लिए उस चपरासी ने पैसे और किस किस अधिकारी ने उस पैसे को खाए, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर बताते हैं कि कितना भ्रष्ट है युवा कल्याण विभाग, जिसमें 3 मंत्री हैं एक विभाग में और किस तरह से खोखला करते जा रहे हैं पीआरडी विभाग को। लेकिन अभी तक उनकी एक मांग है, होमगार्डों ने मांग की तो होमगार्ड की जो वेतनमान था 250 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया। लेकिन आज पीआरडी जवान पिछले 2 महीने 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ उनको आश्वासन मिल रहा है। तो उसी पे एक रिपोर्ट हमारी पेश है कि किस तरह से ठगी का शिकार हुआ एक पीआरडी जवान जो कि देवरिया का रहने वाला है। बाकी परिचय हम वीडियो के बाद देंगे। ठगी का शिकार लगातार ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। कहीं कोई किसी को किसी चीज़ का लालच दे करके उससे पैसों की उगाही करता है तो कभी कोई किसी के विश्वास के साथ में खेलता है। नमस्कार, मैं अमित आपके स्वागत करता हूं stnews.co.in में। इस समय हमारे साथ में एक पीआरडी जवान, आइए इनसे पूछते इनकी आप बीती, इनके साथ में क्या हुआ बताइए। सर, मेरा नाम राजेश धर द्विवेदी है, देवरिया जिला का हूँ, तहसील भी देवरिया है, मंडल गोरखपुर है। नर्मदा चपरासी ने पदोन्नति के लालच दिखा करके 2 लाख रुपया लिया। 2 लाख रुपए ले लिया? 2 लाख रुपया ले लिया। 16 नवंबर। कौन से विभाग का था वो? युवा कल्याण विभाग का चपरासी। क्या नाम है उसका? नर्मदा चपरासी। 20 साल से एक ही जगह पर जमा भी है। आप पैसा ले लिया, मैं लालच में आकर के मैंने दे दिया, लालच बस दे दिया कि मन हमारा पदोन्नति हो जाएगा तो कमाएंगे, बहुत कमा लेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक पदोन्नति भी नहीं कराया, पैसा भी वापस नहीं दिया। उसका मैं थी FIR भी पोर्टल से मैंने दर्ज कराया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में इसकी FIR दर्ज कराई आपने? हाँ, थाना पर भी गया तो कोतवाली में भी गया था, वहाँ पर भी नहीं। वो पैसा दे करके वो बाबू हो गया, अपना पदोन्नति करा लिया है, बाबू हो गया है, हमको लटकाया है। उसके बाद भी कहा कि युवा कल्याण अधिकारी DO राम प्रताप सिंह कह रहे हैं, साहब कहे गए, बात हुआ है। रमेश मिश्रा निदेशक थे, डायरेक्टर जो DG लखनऊ का, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब गए हैं तो 6 लाख रुपया दे दीजिए और आपका पदोन्नति हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो हमारा पैसा जो है उसको वापस कर दीजिए। तो पैसा भी ना वापस कर रहे हैं, कहेंगे पैसा न देने से पदोन्नति नहीं होगा। हर विभाग में नियमावली है पदोन्नति का, इस विभाग में कह रहे हैं कि नहीं है, सीधी भर्ती। या कहने कैसे तुम पदोन्नति। कुछ जवानों से भी हमारे खिलाफ उन्होंने लिखवा करके रमेश मिश्रा निदेशक DG वहाँ भेज रहे थे, कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता दिखा करके तुमको पृथक कर दिए जाओगे, तुम स्वयं सेवक हो। हम कहीं राज कर्मचारी महासंघ का हम लोग भी हैं, जो 14 पदें थी जिसमें 9 पद नियमित हो गया, 5 पद जो लटका है, तो 5 पदे के लिए भी यहाँ धरना में भी मैंने आया हूँ। धरना में लड़ाई उसका चल रहा है, हमारा पदोन्नति भी नहीं हुआ, नहीं
तो किस जिले का मामला है? ये जिला देवरिया जिला का है। और ग्राम और क्या उसका क्षेत्र क्या लगता है? ग्राम मुंडेरा लाला, पोस्ट गोविंदपुर, थाना रामपुर कारखाना, ब्लॉक भी रामपुर कारखाना। विभाग युवा कल्याण अधिकारी, PRD प्रांतीय रक्षा दल, उसमें मैं काम करता हूँ। हमारी डिग्री MA है, जबकि BO का मैंने फार्म भी भरा हूँ। BO का परीक्षा भी वो कह रहा है कि तुमको होने नहीं देंगे। तुम कहने का मतलब ये है योग्यता होने के बाद भी आपको जो है पैसे की घूस देनी पड़ रही है। हाँ, योग्यता होने के बाद विभाग में सेवा इतना दिन 1991-92 से मैं कार्यरत हूँ। 18 दिसंबर 1991 के मैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण में मैंने गया। 8 जनवरी 1992 में हमारा इथी हुआ, मानो सर्टिफिकेट मिला, शिक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद भी नर्मदा चपरासी ने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि तुमको निकाल देंगे, तुमको कह रहे हैं कि खतरा भी हो जाए, तुमको जान से मरवा देंगे। ये भी आपकी जो नौकरी है उसको भी निकलवा देंगे। हाँ, निकालने का भी वो थी कर रहे हैं। आप मारने के भी कह रहे हैं, जान से तुमको मरवा देंगे, धमकी भी दिया जा रहा है। धमकी भी दिया जा रहा है। तो जैसा कि ये अपनी नौकरी के लिए, इन्होंने एक अच्छी नौकरी के लिए, अपने प्रमोशन के लिए जो भी इन्होंने पैसे का उनको दिया, लेकिन जो भी वहाँ पे जो चपरासी था उसने इनके साथ में धोखाधड़ी करके इनके पैसों से शायद अपना ही प्रमोशन करा लिया और आज वो जो है बाबू बन करके बैठा हुआ है। तो ये आपने सुनी हमारी चैनल पे इनकी आप बीती। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से पीड़ित ने ये बताया हमें कि किस तरह से उसके साथ 2 लाख की ठगी उस चपरासी ने की। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि कोई शिकायत हो तो हमें पत्र लिख भेजिए ताकि हम आपकी बातें और आपकी समस्याओं को दिखा सके। तो उसी तरह से एक पत्र हमारे पास आया है जो कि इस PRD जवान ने दिया, जिसमें उसने कई बार प्रांतीय रक्षा दल के कर्मचारी के विषय में शिकायत की, जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट को, मंत्री को भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिसने इनके साथ ठगी की है और जो ठगी का शिकार है, पहले उनका नाम जानिए। उनका नाम है राजेश धर द्विवेदी, जो कि गोविंदपुर के रहने वाले, देवरिया जिला है उनका, और ग्राम मुंडेरा लाला, पोस्ट गोविंदपुर। इनके साथ ठगी किया है युवा कल्याण विभाग के चपरासी, जिसका नाम आपको मैं बताता हूँ, नर्मदा नाम है, चपरासी है युवा कल्याण विभाग में। और उस पैसे से उस चपरासी ने अपना ही प्रमोशन करवा लिया और चपरासी से आज वो बाबू बन गया है। लेकिन कोई विभाग का अधिकारी ये नहीं जानने की कोशिश किया कि किस तरह से उसके पास अचानक से इतने पैसे आए और उसका प्रमोशन हो गया। तो क्या पैसों से ही प्रमोशन होता रहेगा? और किस तरह से आपने उसकी पीड़ा देखी। सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसने शासन को कई चिट्ठी लिखी पीड़ित ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो का क्या असर होता है उन लोगों पर। युवा कल्याण विभाग क्या कार्रवाई करता है, मंत्री क्या करते हैं। सबसे पहले यही देखना है कि मंत्री कि क्या कदम होगा इस भ्रष्टाचार पर, किस तरह से अधिकारी चपरासी जो चाय पिलाने का काम करता है वो 2-2 लाख रुपए प्रमोशन के लिए ले रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें मिला है। इसी वजह से चपरासी की इतनी हिम्मत होती है कि वो 2 लाख रुपए लेके अधिकारी की जेब में डाल रहा है, तभी प्रमोशन का ये सिलसिला चालू है। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक बात कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर है ऐसी समस्या तो हमें लिख भेजिए पत्र। हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा मेल भी मिलेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।